हेलो दोस्तों, आज मैंने लाया है कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपको दिया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। आपको पहला ऑप्शन दिया, इसमें पहला प्रश्न दिया आपको धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक है, इसका सही ऑप्शन होगा आपका नंबर 4, उसका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वेयर होगा। आपका क्या होगा? आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वेयर। फिर ब वाला देखो, इसमें एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। इसका सही ऑप्शन रहेगा आपके पास में स्थिर विद्युत क्षेत्र और होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, दोनों ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि जो गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा, इसमें क्या होगा? आपका विद्युत क्षेत्र भी होगा और क्या होगा? आपका चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? आपका 3rd रहेगा आपका। फिर उसमें देखो, आप किसी प्रेरकत्व L में I धारा प्रवाहित होने पर औसत संचित ऊर्जा होती है। तो इसका आपका सही ऑप्शन रहेगा आपके पास में 4th रहेगा आपका 1/2 LI²। L होगा आपका प्रेरकत्व, I होगा आपका धारा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? आपका नंबर 4th रहेगा आपका 1/2 LI²। फिर प्रश्न नंबर 2 में देखो, विद्युत विस्थापन धारा आईडी का सूत्र होता है। जो विस्थापन धारा आईडी का जो सूत्र होगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर 3rd रहेगा आपका आईडी बराबर से ε0 d∅E/dt। मतलब चुंबकीय विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन अपॉन में क्या होगा? आपका समय होगा इसमें। फिर नंबर ई में देखो, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विवर्तन होगा। फिर फ में चलते 1 किलोग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट 9 × 10⁻16 जूल होगा इसमें। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। दोनों मीडियम में आपके पास में प्रश्न नंबर 2 दिया आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें अ वाला दिया आपको 1 फैराड बराबर से रिक्त स्थान स्थित फैराड होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका 9 × 10⁻11। क्या होगा इसका? 9 × 10⁻11। फिर ब वाला दिया आपको 2 समांतर धारावाही चालक तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को रिक्त स्थान करेंगे। जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? इसमें प्रतिकर्षित करेंगे। उत्तर में आएगा आपका प्रतिकर्षित। नंबर स दिया आपको, डिस्त धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात रिक्त स्थान होगा। तो इसका उत्तर होगा आपका 0। डिस्त धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान कितना होगा? आपका 0 होता है। फिर आगे प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका लेंस की आवर्तन क्षमता होगा, या फिर आप लोग शक्ति लिख सकते हैं इसमें, है ना। फिर ई में चलो प्रकाश स्रोत से असममित दूरी पर निर्मित तरंगाग्र रिक्त स्थान तरंगाग्र होता है। तो इसका उत्तर होगा आपका समतल। फ में चलते अपन। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान रिक्त स्थान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान होगा वो होगा आपका 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये आपके पास दोनों वर्जन में दिया है। फिर प्रश्न नंबर 3 देखो, आपके पास में सही जोड़ियाँ बनाइए। इसमें पहला दिया आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं अपन? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो दिया आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 6 दिया आपको Q × 2L। फिर नंबर ब दिया आपको प्रिज्म से प्रकाश का विचलन कोण। इसका सही ऑप्शन होगा आपका कुछ ऑप्शन है इसके आप 4th नंबर देखो आपके पास में ब्रैकेट में μ-1 ब्रैकेट बंद ए। जो म्यू होगा ये होगा आपके पास में पदार्थ का जो माध्यम होगा आपके पास में, और जो ए है ये होगा आपका प्रिज्म का कोण होगा इसमें। फिर नंबर स दिया आपके पास में डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य द्रव्य तरंग हेतु, जो आपका सूत्र द्रव्य तरंगदैर्घ्य हेतु मतलब तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर से h/p होता है। तो जो स का रहेगा आपके पास में नंबर 2 h/p। फिर नंबर 2 देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होंगी इसमें, है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए आपके पास में जो व्यंजक होगा आपका
इसका दिया आपके पास में नंबर थर्ड दिया आपको -e⁻² अपॉन में 8 पाई ई इप्सिलॉन नॉट और होगा आपका r। फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आगे। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 NH अपॉन में 2 पाई, NH अपॉन में 2 पाई। फिर आगे चलो, अगला है आपका रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नियतांक आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है बच्चों। तो रिडबर्ग नियतांक आपका जो होगा फिफ्थ वाला है m⁴ अपॉन में 8 इप्सिलॉन नॉट की पावर 2 CH की पावर रहेगा आपका 3। फिर प्रश्न नंबर 4 पे चलो, सत्य या असत्य लिखिए। जो पहला सवाल दिया आपको, उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सत्य रहेगा इसका। जो पहला दिया आपको अ वाला, इसका रहेगा आपका सत्य। फिर सेकंड दिया आपको, लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये रहेगा आपका असत्य। फिर नंबर आपको स दिया है, उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसका रहेगा आपका सत्य। स्थायी नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा 8 MeV से कम होनी चाहिए, इसका रहेगा आपका असत्य होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों नेज अर्धचालक का उदाहरण है, ये आपका रहेगा आपका सत्य रहेगा। फिर देखो इसमें एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो, परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति का किसी चालक के विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होगा इसमें घटता रहेगा, इसमें घटता है लिखना। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है, इसका उत्तर रहेगा आपका त्वरित आवेश। विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए, क्या लिखेंगे, कैपिटल E बराबर से h/ν। फिर रहेगा आपका अगला, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिए, इसका होगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। फिर नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण लिखिए, तो इसका आपका द्रव्यमान दोष हो सकता है, यहाँ पे बंधन ऊर्जा अंतर होगा। देखो इसमें इसके बाद पेपर इस टाइप का आएगा आपका आगे का। इनका सॉल्यूशन मैं आपको जल्द ही भेज दूंगा आपके पास में। 2-2 मार्क्स के सवाल भी दिए आपके पास में। प्रश्न नंबर 12 तक आपको 2-2 मार्क्स के सवाल दिए हैं। फिर प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, ये आपके पास में 3-3 मार्क्स के रहेंगे आपके। प्रश्न नंबर 17 आपको 4 मार्क्स का आएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19 और दिए आपके पास में प्रश्न नंबर दिए आपको 20। ये सभी इम्पोर्टेंट सवाल है MP बोर्ड 2026 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे इसमें, ये जो कि प्री बोर्ड के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। जो आपके प्रश्न है इसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्द ही आपको वीडियो भेज दूंगा इसमें, है ना। जितना आपको बताया जो कि सभी सही है, और इस तैयारी के पेपर आप बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें से आपको हटना आप लोगों का कुछ ना कुछ इसमें से रिपीट होगा। जो क्वेश्चन दिए इसका मैं सॉल्यूशन आपको जल्द ही वीडियो में भेज दूंगा। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।